जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th की हिस्ट्री, क्लास 10th के इतिहास के आज हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट आज हम लोग कंप्लीट ऑब्जेक्टिव इसका करने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद, इसके आज हम लोग टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव करेंगे जो कि आपको 2026 के बोर्ड परीक्षा में आपको देखने को मिलने वाला है। अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेते तो यहाँ से इस चैप्टर के 100% ऑब्जेक्टिव याद कर लेंगे और यहाँ से आपको क्वेश्चन 100% एग्जाम में बनाकर भी आएंगे। ओके, इसलिए आप लोग को शुरू से अंत तक बने रहना होगा। अगर आप लोग साथ ही साथ अगर आप लोग हिंदी का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा, संस्कृत का नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद इकोनॉमिक्स का भी वीडियो आप लोग का प्रोवाइड हो चुका, पॉलिटिकल साइंस का हो गया। अब बारी आपका हिस्ट्री का है। क्या हिस्ट्री, इसके बाद हम आपको जस्ट तुरंत बाद क्या देंगे, ज्योग्राफी का वीडियो प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद हम आपको साइंस का टॉप 200 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्या कर लेंगे भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना है। क्या कर देना है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्त भाई बहन के पास। क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट लेते हैं। देखिएगा फर्स्ट नंबर में क्या कह रहा है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ, बताइएगा। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ, तो सेडोन में युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो सेडोन के युद्ध के बाद। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो यूरोप का मरीज जो है तुर्की देश को कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहते हैं, तो तुर्की देश को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिएगा अगले क्वेश्चन नंबर आप लोगों के बीच है 4 नंबर। बहुत ही हम आपको वीवीआई प्रश्न हम आपको रखे हैं, मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में हम आपको करने वाले हैं। ओके, जितने भी क्वेश्चन है वीवीआई है आपको एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था, बताइएगा। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था, तो यंग यूरोप का संस्थापक आपको मेजनी देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है टीपू सुल्तान शासक थे, टीपू सुल्तान शासक थे तो मैसूर के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, तो गैरीबाल्डी जो था पेशे से नाविक था। क्या था, नाविक था। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई, फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ, तो 10 मई 1871 में, 10 मई 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर हुआ, सिग्नेचर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी, बताइएगा। 1871 में कौन सी संधि हुई थी, तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 1871 में। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था, इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था, तो मेजनी था, काउंट काबूर था, गैरीबाल्डी था। इटली का जो एकीकरण हुआ उसमें प्रमुख नायक कौन था, तो मेजनी था, काउंट काबूर था, गैरीबाल्डी था। ये सभी प्रमुख नायक थे, इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थी, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थी, तो बिस्मार्क जो था जर्मनी के एकीकरण में उत्तरदायी था। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि जालवेरिन संबंधित है, तो जालवेरिन जो है कैसी संस्था, तो जालवेरिन आपको व्यापारियों से संबंधित है। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे 12 नंबर की ओर। जितने भी क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे साथियों सभी आपको वीवीआई रहने वाला है। जैसा कि आप लोगों को क्वेश्चन देखकर भी पता लग रहा होगा कि सभी आपको वीवीआई क्वेश्चन रखें एग्जाम के लिए इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में कह रहा है कि जिनेवा संधि कब हुई थी, बताइएगा। जिनेवा संधि कब हुई थी, तो जिनेवा संधि हुई थी 1954 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है काउंट काबूर को विक्टर इनैमुअल ने किस पद पर नियुक्त किया, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल के पद पर नियुक्त किया, किस पद पर किया था, प्रधानमंत्री के पद पर। क्वेश्चन नंबर 14 में करा वियना सम्मेलन हुआ था, वियना सम्मेलन कब हुआ था, 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 में करा है कि रक्त और लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था, रक्त और लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था, तब बिस्मार्क महोदय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि जर्मन राय राज्य का निर्माण किसने किया था, राइट आंसर बताइएगा प्यारे साथियों। जर्मन राय राज्य का निर्माण किसने किया था, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किसने किया था, जर्मन राय राज्य का निर्माण करने वाला कौन है, तो नेपोलियन बोनापार्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया, बताइएगा। कह रहा है कि सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया, तो लौए सम्मेलन में कम कर दिया गया।
क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि हीगेल किस देश का दार्शनिक था। हीगेल जो था किस देश का दार्शनिक था, तो आपको जर्मनी का दार्शनिक था, जर्मनी का फिलोसफर था। क्वेश्चन नंबर 19 में करा कि वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था, वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना। क्या था, तो राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना था, वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर में करा है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 21 में करा है मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो मेजनी का संबंध आपको कार्बोनरी से था। किसे था, कार्बोनरी से। 22 नंबर में करा राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, बताइएगा। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो जर्मनी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 में करा है कि कोसुत का संबंध किस देश से है। तो कोसुत का संबंध जो आपको हंगरी देश से, किस देश से, तो हंगरी देश से कोसुत का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर में कह रहा है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। यूरोपीय सभ्यता का जो पालना किस देश को कहा जाता है, तो यूनान को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो यूनान को कहा जाता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। क्या रखेंगे भाइयों, तो याद रखेंगे। जितने भी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल रहे हैं सभी आपको एग्जाम की दृष्टि से भी आई है, ओके। और साथ ही साथ इस सब क्वेश्चन को आपको याद रखना होगा। तो यूरोपीय, चलिए आपका यूनान इसका सही जवाब हो जाएगा। 25 में कह रहा था कि प्रथम जिनेवा कन्वेंशन कब हुआ था। प्रथम जिनेवा कन्वेंशन कब हुआ था, 1864 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ, तो 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ। 27 में कह रहा है कि लुई फिलिप किस देश का शासक था। लुई फिलिप किस देश का शासक था, तो फ्रांस का शासक था। 28 नंबर में कह रहा है कि मित्र राष्ट्रों में कौन कौन सा देश शामिल है, था बताइएगा। मित्र राष्ट्रों में कौन कौन सा देश शामिल है, तो फ्रांस है, इंग्लैंड है, रूस है। फ्रांस, इंग्लैंड, रूस, ये सभी जो आपको मित्र राष्ट्र के देश में शामिल है, ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर में 29 नंबर में क्या करा है। 29 नंबर में करा धुरी राष्ट्रों में कौन कौन सा देश शामिल था, बताइएगा। धुरी राष्ट्रों में कौन कौन सा देश शामिल था, तो धुरी राष्ट्रों में शामिल था जर्मनी था, ऑस्ट्रिया था और इटली था। ये सभी धुरी राष्ट्रों के रूप में शामिल था। क्वेश्चन नंबर 30 में करा इंग्लैंड का कौन सा कवि यूनान की स्वतंत्रता के लिए शहीद हो गया, बताइएगा। करा इंग्लैंड का कौन सा कवि यूनान की स्वतंत्रता के लिए शहीद हो गया, तो लॉर्ड बायरन था। कौन था, लॉर्ड बायरन। 31 नंबर में कह रहा है कि बोहेमिया किस देश के अधीन था, बताइएगा। बोहेमिया जो था किस देश का अधीन था, तो ऑस्ट्रिया देश के अधीन था। 32 नंबर में कह रहा 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना। 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना, तो जर्मनी का सम्राट बना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33 नंबर की ओर। 33 नंबर में क्या करा, 33 नंबर में करा है कि लुई 16वें को फांसी कब दी गई। लुई 16वें को फांसी कब दी गई, 1793 ईस्वी में। 34 में करा है कि सार्डिनिया का राजा कौन था, बताइएगा। सार्डिनिया का राजा कौन था, तो विक्टर इमैनुअल था। कौन था, विक्टर इमैनुअल था। 35 नंबर में करा है कि पोस्टडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण कर दिया। पोस्टसडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण कर दिया, तो किसने कर दिया, तो जापान देश ने समर्पण कर दिया, ओके। चलिए, तो इस वीडियो में पूरे ऑब्जेक्टिव आपको खत्म होते हैं। यहीं पर आपको मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका काम रहेगा कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे प्यारे साथियों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि हमारे वीडियो आपको कैसे लग रहा है। नहीं, रमेश सर का जो वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि कैसे आपको लोगों को पढ़कर लग रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।